इस मूवी में दिखाया गया है कि 2092 में स्पेस स्टेशन व ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट के कारण पृथ्वी का 90% एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा व बाकी बचे हिस्से को बचाने के लिए स्पेस कॉर्पोरेट जगत एक लेयर बनाता है और कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसमें रहने की इजाजत देता है। आगे हम देखते हैं कि सुलिवन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो मार्स पर खेती करने के लिए एक ग्रुप को अपना प्लान समझा रहा है और सभी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वहां एक पत्रकार आ जाता है और सुलिवन से कुछ सवाल पूछता है कि उसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, वहां कोई जीवन नहीं, तुम्हारा मकसद सिर्फ रुपये कमाना है। सुलिवन उसे बाहर निकलवा देता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत से सैटेलाइट धरती की ओर आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, जिससे धरती को बचाया जा सके। आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन टाइगर अपने सैटेलाइट को लेकर धरती की ओर बढ़ता है, जिसका पीछा जंग अपने साथी के साथ करती है। जैसे ही वो धरती की उस लेयर से टकराता है, वापस ऊपर की ओर लौट जाता है। कुछ सोल्जर आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें पृथ्वी तक पहुंचना है तो इस लेयर का पार करना होगा। असल में ये वो लोग हैं, दूसरे ग्रह पर फंस गए हैं और इन्हें बंदी बना लिया गया है व ये यहाँ सर निकलने की फिराक में है। वो सब योजना बना ही रहे होते हैं कि उनका एक साथी आकर कहता है दुश्मन सेना आ चुकी है। तभी वो लोग वहां से किसी सेफ जगह जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग स्पेस में भागते हैं सैटेलाइट के जरिए, लेकिन दुश्मन सेना उनका पीछा नहीं छोड़ती है। साथ ही एक छोटी बच्ची होती है जिसमें तिलस्मी शक्तियां हैं, जिसे बचाना बहुत जरूरी है। जंग बच्ची को लेकर शिप के अंदर घुस ही रही होती है कि एक रोबोट सैनिक बच्ची का पैर पकड़ लेता है। जंग अपनी सूझबूझ से बच्ची को बचा लेती है। दुश्मन सेना से बचते बचाते वो एक सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जंग बच्ची को लिटाती है, बच्ची उठ नहीं पाती है, सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बच्ची अपनी आंख खोलती है, सबको मालूम पड़ता है कि वो सबसे मजाक कर रही थी। इधर सभी की प्रोफाइल कैमरे में कैद हो जाती है, जिसे चीफ, जिसका नाम जॉन होता है, बहुत ही बारीकी से देखता है और उसमें उसे टाइगर की प्रोफाइल दिखती है जो कि एक खतरनाक सैनिक है। आगे हम जैक को देखते हैं जो अपने फाइटर प्लेन में अपना नकाब हटाता है जब मालूम पड़ता है कि जैक ही वो रोबोट है जो जॉन की सेना में एक रोबोट सैनिक बनकर घुस गया है। बच्ची और कोई नहीं बल्कि जैक की बेटी है। इधर जंग देखती है कि दुश्मन सेना आ चुकी है और इतने में इनके प्लेन पर अटैक हो जाता है और जॉन अंदर आकर सबसे पहले जंग को मारता है। उसके बाद जैक को बंदी बना लेता है। वह थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जॉन जैक को डॉलर देते हुए कहता है कि तुम अगर अपनी बेटी की जान चाहते हो तो उसे मेरे पास छोड़ दो और ये डॉलर ले जाओ। जैक राजी हो जाता है, लेकिन बेमन से। उधर टाइगर को ये मालूम पड़ता है तो वो जैक से नाराज हो जाता है। कुछ समय बाद जैक को अपनी बेटी की याद आती है तो वो डिसाइड करता है कि अपनी बेटी को वापस लाएगा। जैक जंग के पास आता है जो जिंदा है, सिर्फ बेहोश हो गई थी, और सबको सैटेलाइट तैयार करने की कहता है क्योंकि उसे अपनी बच्ची को वापस लेने जाना है। हम देखते हैं कि सब लोग प्लेन लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जंग प्लेन से कूदकर फाइट करती है। वह सबको मारते हुए वहीं पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने बच्ची को कैद किया है। थोड़ी देर में वहां जैक भी आ जाता है। जंग जैक को सारी खुफिया जानकारी डिवाइस में सेव करने को कहती है। तभी वहां एक रोबोटिक सैनिक आ जाता है, जंग को जोर का मारकर गिरा देता है। फिर वो जैक के फाइटर रोबोट को तोड़ देता है। वह जैक को भी मारने लगता है। उसी समय वहां टाइगर आ जाता है। वह उस रोबोटिक सैनिक को एक खुफिया कमरे में लॉक कर फाइट करता है। कुछ देर बाद टाइगर उसका खात्मा कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन अपने सारे के सारे प्लेन्स को लेकर पृथ्वी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी समय जैक अपना फाइटर प्लेन लेकर उनके पीछे आ जाता है। वह जॉन के प्लेन्स को उड़ाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन अपना प्लेन लेकर आ जाता है। वह कुछ देर घमासान लड़ाई होती है। वह जैक जॉन के सारे प्लेन्स को उड़ा देता है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है। वह वहां से भागने लगता है। मौका देखकर जैक जॉन के प्लेन को भी उड़ा देता है और बच्ची को आजाद करा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि सब सही सलामत जमीन पर आ गए हैं। वह आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। उसी बीच जैक व बच्ची इमेजिन करते हैं कि वो एक नई दुनिया में पहुंच गए हैं। इस तरह मूवी का एंड हो जाता है।